हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर मैं PQ और RS मिरर दे रखे हैं जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। थोड़ी सी टिपिकल लाइन है, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे रिपीट करके तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी AB इंसिडेंट रे PQ मिरर पर और यहाँ पर स्ट्राइक हुई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर इंसिडेंट रे यहाँ पर आई RS मिरर पर पॉइंट C पर और यहाँ पर स्ट्राइक हुई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल CD के, तो हमें AB CD के पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो हम क्या कहते थे कि ये वाला एंगल इसके एंगल के ये वाला एंगल के इक्वल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि इंटीरियर एंगल है। इस तरीके से कहते थे। लेकिन कब कहते थे, जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइन होती थी और एक ट्रांसवर्सल होती थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं AB पैरेलल किसके प्रूफ करना है, CD के पैरेलल प्रूफ करना है। अगर हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के प्रूफ कर दिया, मतलब ABC एंगल प्रूफ कर दिया हमने BCD के, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली AB किसके पैरेलल आ जाएगा, CD के पैरेलल आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स लगने वाली है, मतलब साइंस लगने वाली है। ये हमारा मिरर दे रखा है और ये हमारी इंसिडेंट रे आई यहाँ पर और यहाँ से स्ट्राइक होकर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो बीच वाली जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसमें ये जो ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है जो इसमें यूज होगा। देखिए अब क्या करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगी। यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अब जो ये वाला जो एंगल होगा ये वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लेंगे, ये वाले एंगल को, ये एंगल 1 मान लेंगे, ये एंगल 2 मान लेंगे, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने भी बताया, जैसा कि फिजिक्स लगेगी। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम डाल देती हूँ x और y। ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला BX और CY, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों, देखिए पैरेलल लाइंस ये दे रखी, हमें एक दूसरे के पैरेलल मिरर दे रखे थे। PQ और RS क्या दे रखे थे, पैरेलल मिरर दे रखे थे। अब पैरेलल मिरर के अंदर ही हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर डाला। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर हम पैरेलल लाइंस के अंदर परपेंडिकुलर डाले हैं तो वो परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये BC जो आ रही है, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। एक ये पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। एंगल 2 हमारे एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। तो यहाँ पर हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि BX पैरेलल है किसके, YC के पैरेलल है। ठीक है, और BC क्या है, हमारी एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के हो जाएगा। लिखना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट में देना पड़ेगा रीजन कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 2 इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, 2, 3 से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। ये सारे एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर मैंने एक एंगल x माना तो सारे एंगल क्या होंगे, x ही होंगे, क्योंकि सारे एंगल ऑब्वियसली सारे इक्वल हो गए। तो एक एंगल अगर मैंने x माना तो सारे एंगल क्या होंगे, जाएंगे x हो जाएंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लेट हम लिख देंगे, लेट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बी x। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने x क्यों माना, इसका भी रीजन है। देखिए अब ये एंगल 1 2 3 4 क्या हो गए, ये सारे x हो गए। तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 और 2 क्या हो गया, x हो गए। तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x हो गए। सिमिलरली एंगल BCD क्या है, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। तो एंगल 3 प्लस 4 क्या हो गया, x प्लस x हो गए, मतलब 2x हो गए। अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, 2x राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ABC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BCD के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव भी करना था कि एंगल ABC अगर एंगल BCD के इक्वल है तो क्या है, AB हमारी किसके पैरेलल आ गई, CD के पैरेलल आ गए। अगर हमने ये एंगल प्रूव कर दी एक दूसरे के इक्वल तो ऑब्वियसली AB किसके पैरेलल आ जाएगी, CD के पैरेलल आ जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।